भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में सही है। इसका राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, ये गलत है। राष्ट्रपति का चुनाव सामान्य मूल्य वाले मतों द्वारा होता है, ये भी गलत है। एक एमपी के मत का मूल्य और एक एमएलए के मत का मूल्य अलग अलग होता है। राष्ट्रपति का चुनाव केवल लोकसभा द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा आनुपातिक प्रणाली से किया जाता है, ये सही आंसर डी होगा। भारत का राष्ट्रपति एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत सिद्धांत के जो प्रणाली है उसके द्वारा होता है। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 से संबंधित है, उसमें चर्चा की गई है राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। ये केवल राज्यसभा में प्रारंभ हो सकती है, गलत है। ये संसद के दोनों सदनों में प्रारंभ की जा सकती है, ठीक है। इसमें साधारण बहुमत की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तीसरा भी गलत है। इसमें संविधान के उल्लंघन का आरोप होना आवश्यक है, बिल्कुल। जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसके लिए महाभियोग के लिए संविधान का उल्लंघन का होना मस्ट है, यानी आंसर हो जाएगा 2 और 4। महाभियोग दोनों सदनों में से किसी में भी प्रारंभ हो सकता है। इसमें संविधान का उल्लंघन ही कारण होना चाहिए और इसके लिए विशेष बहुमत आवश्यक है, ना कि साधारण बहुमत। संविधान का आर्टिकल 61 महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपातकाल राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, ये गलत है। आपातकाल राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर घोषित करते हैं। आर्टिकल 352, 356, 360 आपातकालों से संबंधित है, बिल्कुल उसी से संबंधित है और संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है, सही है। आंसर होगा ए गलत है। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, वो केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही ऐसा कर सकते हैं। आर्टिकल 74(1) में इसका जिक्र किया गया है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो अधिकतम 6 माह। आंसर होगा मैक्सिमम 6 मंथ। राष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र या पद त्याग की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहते हैं। इस अवधि के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक होता है। आर्टिकल 65 में ये चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों से कौन कौन से कथन संबंधित है, सही हैं। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, राष्ट्रपति जेल की सजा कम कर सकते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। तीसरा, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान, दंड में परिवर्तन, राहत और माफी का अधिकार है, परंतु वो न्यायालय का निर्णय पलट नहीं सकती, केवल दंड को शिथिल कर सकते हैं।